हेलो एंड वेलकम बैक। ये लेक्चर नंबर 4 है। मेरा नाम है शुभम मिश्रा, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी खड़गपुर में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पॉइंट फंक्शन? व्हाट इज़ पॉइंट फंक्शन? पॉइंट फंक्शन क्या है बच्चों लोग? पॉइंट फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे जो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, जिसका पाथ से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रही है, 1 से 2 में जा रही है, वो डिफरेंट पाथ से होकर जा सकती है, डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं उसके, लेकिन उन रास्तों पर अगर वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है, अगर वो क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रही है, तो हम उसे बोलेंगे दैट इज अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन उसे बोलेंगे जो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मान लीजिए 3 पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ये तीनों पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिर्फ डेस्टिनेशन और इनिशियल जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करना चाहिए। अगर वो क्वांटिटी सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगी तो उसे बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। ये समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन होता है। क्यों पॉइंट फंक्शन होता है? किसी भी पाथ से ले जाओ, चेंज इंटरनल एनर्जी में क्या होगा? उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनल एनर्जी को मैं U से डिनोट करूं तो चेंज जो होगा U2 माइनस U1, चाहे वो पाथ 1 से ले जाओ या पाथ 2 से ले जाओ या पाथ 3 से ले जाओ, कोई भी पाथ से ले जाओ, आपकी इंटरनल एनर्जी तो सेम ही होगी। थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो स्पेसिफिक, सारी की सारी प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होती हैं। वो किसी स्टेट पे डिफाइन होती हैं। ये बात समझ में आ पा रही है? पॉइंट फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलेंगे जो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, रास्तों पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्लैरिटी हुई। अब पाथ फंक्शन क्या होंगे? पाथ फंक्शन तो क्लियर हो ही गया। पाथ फंक्शन ऐसी क्वांटिटी होंगी जो पाथ पे डिपेंड करेंगी, जो रास्तों पे डिपेंड करेंगी, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब नहीं है उनका। फॉर एग्जांपल, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ये दो ऐसी क्वांटिटी हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रोसेस है 1 से 2 हो रही है, इसमें कुछ हीट ट्रांसफर हुआ, सम हीट ट्रांसफर। अब वही 1 से 2 किसी दूसरे पाथ से हम ले जाते हैं, तो ये पहला पाथ था, ये दूसरा पाथ है, सेम 1 to 2। अब ये हीट ट्रांसफर बराबर नहीं होगी जो दूसरे पाथ से हीट ट्रांसफर होगी। ऑल्दो पॉइंट्स आर सेम, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, बट द पाथ इज डिफरेंट, तो दैट क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन द पाथ। तो हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। हीट और वर्क कैसे होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क, बट इट इज अ पाथ फंक्शन। क्लैरिटी है? दूसरी प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन की क्या होती है? पॉइंट फंक्शन जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो by knowing the final and initial point। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन, पॉइंट ये पूछता है पॉइंट फंक्शन, we will discuss the exact differential in detail। पॉइंट फंक्शन जब हम रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन पढ़ेंगे ना, तब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, पॉइंट फंक्शन
एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और इसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली इसे du करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर u इज द इंटरनल एनर्जी। पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल डी का यूज नहीं करते, बल्कि डेल, फॉर एग्जांपल डेल क्यू, डेल डब्ल्यू और डी कट क्यू, डी कट डब्ल्यू का यूज करते हैं। ये कट साइन ये शो करता है कि दैट हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। क्लैरिटी है? आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क। चलिए, हीट एंड वर्क क्या है? सबसे पहले हीट को समझ लेते हैं। व्हाट इज हीट? एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब मैंने आपको लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि ट्रांसफर का मतलब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। ट्रांसफर का मतलब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। तो अगर एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो उसे हीट बोलेंगे। अगर एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो उसे हीट बोलेंगे। हीट और वर्क में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अगर कोई एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रॉस करेगी तो उसे हीट बोलेंगे, बाकी सारी एनर्जी जो बाउंड्री को क्रॉस करती हैं वो किसी ना किसी फॉर्म के वर्क होंगे। ठीक है? तो जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस आए और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसे ही हीट बोल दो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका रूम है और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग द टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो कोई हीट ट्रांस, दिस इज योर बाउंड्री, this is your boundary of the your room, boundary of the your room, this is the boundary of your room। 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। कोई हीट ट्रांसफर होगी? बोलो कोई हीट ट्रांसफर होगी? बिल्कुल नहीं होगा। नो हीट ट्रांसफर, कुछ भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। हीट बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है। वहीं दूसरा, यहां पर तो नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब यहीं पर वो रूम 25 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन गर्मी का समय है, गर्मी का समय 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर। 35 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बाहर होगा तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा 35 से 25, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, 35 टू 25 टू 35। तो यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है? टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पर हीट ट्रांसफर होगा और उसे हीट ट्रांसफर बोलेंगे। इसके अलावा जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो उसे वर्क ट्रांसफर बोलेंगे। वर्क ट्रांसफर कौन कौन से फॉर्म में होता है? वर्क ट्रांसफर कई फॉर्म में हो सकता है। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल वर्क ट्रांसफर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, समझिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क, मान लीजिए ये आपका रूम है, रूम को हीट करना है आपको, यहाँ पर आपने हीटर लगा दिया और यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, आई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही, वोल्टेज भी है। क्या होगा वर्क? W इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट,
इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखना है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दूसरा वर्क मैकेनिकल वर्क हो सकता है, दूसरा वर्क मैकेनिकल वर्क हो सकता है बच्चों, मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है दूसरा वर्क मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है। कैसे मैकेनिकल वर्क हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, आपने इसको फोर्स लगाया F, इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स से यहां पर हुआ डिस्प्लेसमेंट S, कितना वर्क होगा? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू S, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल वर्क। और भी टाइप के वर्क हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए यहां पर शैफ्ट वर्क क्या होता है? शैफ्ट वर्क जो आप टरबाइन में देखोगे, शैफ्ट वर्क का मतलब ये होता है कि यहां पर एक शैफ्ट है और यहां पे ये डिस्क है और आपने लगाया टॉर्क और ये घूम रहा है, तो कितना वर्क होगा? P इज इक्वल टू ओमेगा टी, T इज द टॉर्क, या P जो है ये वर्क है, ओमेगा क्या है? इसका रिवोल्यूशन है, RPM है, T क्या है? टॉर्क है, तो ये होगा सॉफ्टवेयर। तो कई तरीके के वर्क हो सकते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। चलिए इस डायग्राम को देखिए, आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइएगा, कैंडल जल रही है, रूम इंसुलेटेड है, क्या कोई हीट ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा हीट ट्रांसफर। क्यों नहीं होगा हीट ट्रांसफर? अगर आपकी ये बाउंड्री है, दिस इज योर बाउंड्री, द रूम इज योर बाउंड्री, रूम इज द बाउंड्री, रूम इज इंसुलेटेड, बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है रूम, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? हीट ट्रांसफर तो तभी होगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। इसका मतलब कैंडल जले ना जले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो देखना है कि हमारी जो बाउंड्री है उससे एनर्जी क्रॉस हो रही है या नहीं। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रॉस हो रही है तो उसे बोलेंगे हीट। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रॉस नहीं हो रही है, किसी दूसरे फॉर्म में क्रॉस हो रही है, तो उसे बोलेंगे वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक ओवन है, इस पे देखिए ये एग रखा हुआ है, अंडा रखा हुआ है। अब बताइए कोई हीट ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलोगे सर आपकी कंडीशन इनकम्प्लीट है, आप बताइए मुझको कि सिस्टम क्या है? सिस्टम ये अंडा है या सिस्टम ये ओवन है? पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये सिस्टम अंडा है, अगर ये एग सिस्टम है, तो यस हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये सिस्टम है तो इसके स्किन में हीट ट्रांसफर हो रहा है। मान लेते हैं ये बाउंड्री है और यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। लेकिन अगर सिस्टम आपका ओवन है, इफ द सिस्टम इज ओवन देन देयर इज नो हीट ट्रांसफर provided the oven should be insulated। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, हीट क्या है और वर्क क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम वर्क डन में रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क में डिफरेंस समझेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में। थैंक यू, टेक केयर।